हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग हमारे स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट को बहुत प्यार देते हैं और पब्लिक की बहुत ही प्यारी डिमांड पे हमने बुला लिया है फिर से वन मोर टाइम साक्षी जी एंड संजीव जी को। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ऊपर ग्रह भारी हैं, आपकी दशा बुरी चल रही है, क्या होने वाला है आपके साथ। तो उस बारे में आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं उस बारे में बात करने के लिए। उससे पहले हम बात करने वाले हैं 2024 कैसा साल होने वाला है अपनी जनता के लिए। तो सर स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले तो। वेलकम सर, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देव। अरे सर, वाह वाह वाह। सर हम फिर से मिल ही लिए वैसे क्यों। सही बात है, सही बात है। आपने टाइम निकाल लिया हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं आज। आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप मिलते ही रहोगे आगे भी, है ना। देखिए आप लोग इतने हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, आप हमें बार बार बुला रहे हैं। कैसे हम धन्यवाद करें, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तहे दिल से बिल्कुल नमन होकर धन्यवाद करना। अरे अरे सर, थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ एक मिनट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को परख हो रही है कौन एस्ट्रोलॉजर असली है, कौन नकली है। इस ज्ञान के बारे में, इस विद्या के बारे में लोगों को जागरूक हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को आप जोड़ रहे हैं सनातन धर्म से। इससे बड़ा पुण्य वाला काम नहीं है कोई भी। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी क्या कर रही थी, माँ बाप को बुरा भला बोलना, माँ बाप का कहना ना मानना, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, नशों में पड़ना, पढ़ाई लिखाई ना करना, गंदी हरकतों में पड़ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं तीनों, आप नए यूथ को नई जागरूकता के साथ और नई हमारी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। आप इसको ये मान लीजिए कि हमारी दशा बहुत सही चल रही है, हमारे ग्रह बहुत सही चल रहे हैं कि हम इस पुण्य काम में आ गए और ये एकदम इवेंचुअली ना होते चला गया हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर अपने धर्म से तो मतलब सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी वजह से लोगों की हेल्प हो रही है, तो चलो सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो सर अब अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, सबके मन में एक ही डाउट है, अगला साल कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, अगला साल सतर्क हो जाइए। अच्छा, बिल्कुल सावधान। शनिदेव आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से शनिदेव आ रहे हैं और शनिदेव कर्म प्रधान है। सबसे पहले बता देता हूँ झूठे एस्ट्रोलॉजर्स को सावधान हो जाइए भाई। अगर आपने टिकना है और चलना है तो सच्चाई से चलिएगा अगले साल। सबसे पहली बात, क्योंकि भाई सोच समझ के चलेंगे तभी कुछ होगा। और शनिदेव कहते हैं न्याय के देवता हैं। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव से नहीं बोल सकते। एक बारी को आप कोर्ट में जज को या वकील को झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव को झूठ नहीं बोल सकते। अगले साल जो सच्चाई पे चलेगा, मेहनत करेगा, सबको, किसी को धोखा नहीं देगा, वो सफल होगा। और सर जो इस साल धोखा दे के बैठे उनका हिसाब नहीं होगा अगले साल? यही तो मैं कह रहा हूँ, तैयार हो जाइए। अब सबका हिसाब होना है अगले साल। अच्छा। ये गारंटेड लिख दिया गया है अब। और कईयों की पोबारा होगी और कई बेचारे रोएंगे। सर यही बात करते हैं, ऐसी कौन सी राशियां हैं या ऐसी कौन सी कुंडली हैं जिनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है और किनके ऊपर शनि भारी होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो सोने और चांदी में उछाल आएगा। अच्छा, और ज्यादा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन जो आप देखते हैं, जैसे मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब शनि का साल है, अब देखिएगा बिल्डरों की वाहवाही हो जाएगी। लोहे का काम, बिल्डर, मतलब अब रेट इतने बढ़ने वाले हैं, हो सके तो एक एक फ्लैट ले ही लीजिए आप लोग। सही बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक प्रभु। जो लोग भी प्लानिंग कर रहे थे संजीव जी बहुत समय से, उन लोगों, हाँ, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सारे ले लें फटाफट से, क्योंकि अगला साल जरूर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, गारंटी वाली बात है। सर ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, पूरे इंडिया में ऐसा है? वेस्ट की डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे बॉम्बे हो गया, अब आपका वेस्ट जैसे ये गुड़गांव हो गया, इस तरह से बाकी जगहों पे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो खैर कहीं पर भी हो सकते है, तो प्रॉपर्टी अगर ऑन द होल देखे तो बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन देखिएगा आप इस साल, मतलब अगले साल आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इतनी कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब नीचे से, जमीन से, जड़ से मकान टूटेंगे और बनेंगे दोबारा, अलग अलग फ्लोर करके
पहले भी कई सालों पहले भी बूम आया था इस चीज़ का, दोबारा आएगा, आप देखिएगा। सोने चांदी के रेट देखिएगा कितने बढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। पेट्रोलियम, गैस, माइनिंग, इसमें देखिए कितना काम बढ़ जाएगा अब। मतलब बहुत ज़्यादा जनता पैसा कमाने वाली है, पैसा आने वाला लोगों के घरों में, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों में। चुनिंदा लोग और चुनिंदा कामों का बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी अगले साल लोगों को थोड़ी सी। ये क्या है सर? वह बेचारी इन द सेंस शराब, सिगरेट, मांस और लूट घसूट, झूठ, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा जी। आप लोग, मतलब आप लोगों को सर हमने नहीं बोला किसी से। सर हम नहीं लूट रहे सर। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो आपको लुटेरे लग रहे हैं। मतलब असली और नकली की पहचान हो जाएगी अब अगले साल। असली कौन, नकली कौन, मतलब वही वाली बात है। झूठ पे ना चले तो बढ़िया है, वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी। सर राशि के हिसाब से अगर आप बता सकते हो इसको कि बुरा किसके लिए रहेगा, अच्छा किसके लिए तो रहेगा? देखिए, जैसे कि अगर मेष राशि, जैसे कि हम एरीज को लेते हैं, पहले सबसे पहली राशि होती है, वैसे 12 राशियां होती हैं, तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। उनको 11 गुना फल अब शनिदेव जो है वो देने आ रहे हैं। एक तो शनि का साल हो गया और शनिदेव उनके 11वें भाव में बैठकर शशयोग बना रहे हैं, और बाकी प्लैनेट्स की भी पोजीशन देखें तो 11 गुना लाभ उनको ज़्यादा होगा। और ऐसे ही वृषभ राशि है, वृषभ राशि यानी टॉरस, तो टॉरस वालों को भी उनके वर्क प्लेस में उनके बहुत ज़्यादा उनकी जो है सिचुएशन चेंज होने वाली है, पैसा आने वाला है। और ऐसे ही मिथुन राशि होती है जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, तो उनके लिए भी उनकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। किस्मत में जो चीज़ें उनको बहुत समय से स्ट्रगल चल रहा था वो सब उनको मिलने वाला है। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि जो है ये हमारा कैंसेरियन जो है, वहाँ पर जो ये व्यय विचार करेंगे, तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए तो कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर आप ड्रिंक और नॉनवेज को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर शनिदेव जो है नंगी तलवार लटका देंगे, और किस वक्त वो तलवार कट जाए और बंदा खत्म। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कर्क राशि वालों को और कैंसेरियंस को। और लियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव, लियो क्या है, सिंह राशि है। आपको पता है कि शनि की और सूर्य की कभी नहीं बनी है, पिता पुत्र की, लेकिन शनि को यहाँ पर अब सप्तम भाव में आकर, और वो भी शनि के साल में आकर, यहाँ पर सिंह राशि वालों को यानी लियोस को पैसा देना पड़ेगा मजबूरी में, और वो भी लाखों रुपए आएंगे उनके पास, सिंह राशि वालों को भी। और कन्या राशि वालों का तो मैं कहती हूँ कि जितने लोगों का जो कर्ज चल रहे थे, जिनके डेप्ट थे, कर्ज थे, जिनके रोग थे, ऋण थे, शत्रु थे, सब खत्म करने के लिए शनिदेव आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है ना इस साल में थोड़ा सा मकान ना खरीदें वो लोग, और वैसे तो अपनी पत्रिकाओं पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, और लोहे का सामान खरीदने से उनको बचना चाहिए। उसके बाद नहीं तो वो शत्रुहंता योग बनाकर शनिदेव जो है सब कुछ उनके लिए पोबारा करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, ये है। और तुला राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि वाले और लिब्रंस जो भी हैं, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर इनको आएंगे। जैसे कभी कुछ बाजार से कुछ खा लिया, पार्टी वार्टी में चले गए तो ओवर ईटिंग हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा फूड पॉइजन हो गया। ये सब आपको सिम्टम्स ना शनिदेव के ये साल आने से पहले 3 महीने पहले आने भी नजर आ जाते हैं कि हमारे साथ में ये चीज़ हो रही है, तो हमारे साथ में ये चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। जिनको इतनी ग्रहों की नॉलेज नहीं है उनको महीना सवा महीना पहले समझ में आने लग जाता है कि क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए, तो यहाँ पर जो है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, तो वो उनके लिए बढ़िया आने वाला है इस साल। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए, तो वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल है। उनकी एडवेंचर करके और जो यात्राओं के द्वारा उनको पैसा आएगा बहुत ज़्यादा। उनके जो है छोटे भाई बहनों को उनको बस अपने खुश रखना है, और उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। और अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों का तो धन योग जाग जाएगा। अच्छा, ये 1.5 साल जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और वैसे 8 नंबर का साल भी धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, तो आपके लिए धन आएगा। और कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है। कोई थाना, कोर्ट, कचहरी या कोई बदनामी इन लोगों की हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस। वैसे भी ये जो है ना बड़े इमोशनल लोग होते हैं। और जो है मीन राशि वाले यानी कि पाइसेस, अगर हम उनकी बात करें तो उनके भी विदेश जाने के योग बन सकते हैं, कुछ उनके फॉरेन सेटलमेंट के योग बन सकते हैं, या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये है 12 राशियों का हाल। मैम आपने तो ऐसा बताया है एक गो में, जैसे न्यूज में नहीं 60 सेकंड में 60 खबरें। बहुत ही सही मैम, और बहुत मैम जैसे शनि का पीरियड आ रहा है, तो किसी की अगर 7.5 चल रही है तो उसको हाँ, कैसे उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई 7.5 वालों को। तो जो 7.5 वाले हैं प्रभु जी, 7.5 वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली दिक्कत ज़रूर आएगी।
अब देखिए, किसको ज़्यादा आएगी, किसी को कम आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। अब हमने क्या करना है, 60 साथी में सिर्फ सिंपल सा आपने क्या उपाय करना है। अब देखिए, कई लोग कह देंगे भाई जाइए आप जाके ना शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बता दूं, 60 साथी देने के लिए भी आते हैं करोड़ों रुपए। एज ए एग्जाम्पल, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं हमेशा, आपको पता है मेरे मालिक, अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जब 60 साथी शुरू हुई तो हम डाउन टू अर्थ थे। मेरी जब 60 साथी शुरू हुई, हमने जैसे टेक ऑफ होता है ना प्लेन का, ऐसे टेक ऑफ किया और आनंद आ गया। मतलब करोड़ों रुपए हमने कमाए मेरी 60 साथी में। अगर मैं उस समय क्या करता, क्या जाके डाल देता, मतलब तेल चढ़ा देता शनिदेव पे, तो वो करोड़ों रुपए आते ही ना। अच्छा, ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। तो वो शांत हो जाते हैं बेसिकली, शनिदेव देंगे ही नहीं ना आपको। अगर किसी का उच्च का शनि है और या सप्तम में बैठा है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, अच्छा शनि बैठा हुआ है, आप जाके तेल चढ़ा रहे हैं शनिदेव पे, आपके करोड़ों रुपए गायब। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाएंगी, उसके बाद खत्म हो जाओगे आप। तो 60 साथी में सबसे पहले अंधों को पकड़ लो आप। अच्छा, बिल्कुल, अंधों, 10 अंधों को खाना खिलाइए। और मैं आपको भी कहता हूँ ये वाली बात, जब भी कोई आपको अंधा मिले, अगर आपके पास खाने के लिए नमकीन पड़ा है, आप दे के देखिए, मीठा नहीं देना। प्रावधान ये है 10 अंधों को खिलाइए, लेकिन एक भी दिख जाए दे के देखिए, मैं कह रहा हूँ चमत्कार देखेंगे आप। उसके बाद 60 साथी वालों को, अंधों को जरूर खिलाना चाहिए। ये सबसे सिंपल, अच्छा और कारगर उपाय है।